मेरे साथ पढ़ेंगे मत्ती 7 का 24 वचन से आगे, फिर से मैं पढ़ता हूं। इसीलिए जो मनुष्य मेरी ये बातें सुनकर, मतलब मेरे वचन सुनकर, मतलब मेरी आज्ञाओं को सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। यहां पे कुछ बनाने की बात हो रही है। हाँ बोलिए, कुछ बनाने की बात हो रही है। कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है, बिल्डिंग का काम चालू है। हालेलुया। फिर से पढ़ता हूं। इसलिए जो मनुष्य मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। वर्षा हुई, बाढ़ आई, आंधी चली, उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो मनुष्य मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, टाइम पास करता है, वह उस मूर्ख मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया। वर्षा हुई, बाढ़ आई, आंधी चली और उस घर पर टक्करें लगी, तो वह गिरकर पूर्णतः नष्ट हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुके, तब भीड़ उसके उपदेश से चकित हो गई, क्योंकि वह उनके बाबाओं के समान नहीं, परंतु अधिकार के साथ उन्हें उपदेश देते थे। प्रभु यीशु बाबाओं के समान नहीं बात करते थे, जैसे दुनिया के बाबा लोग बात करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु अधिकार के साथ बातें कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे 7 अध्याय के पिछले कुछ भाग में, तो आपको वहां पे मालूम पड़ेगा कि इन 2 घरों के पहले प्रभु ने 2 तरह के पेड़ के बारे में बताया। एक अच्छा पेड़, एक बुरा पेड़। अच्छा पेड़ जिसमें अच्छे फल है, और बुरा पेड़ जिसमें बुरे फल है। और फिर उसके पहले 2 मार्ग के बारे में बताया, 2 रास्ते, एक संकीर्ण मार्ग और एक विशाल मार्ग। एक विशाल मार्ग जिसमें आप अपनी मनमानी करो, जो आपको करना है करो, लेकिन एक संकीर्ण मार्ग है जिसको हम दूसरा बोलते हैं सकरा मार्ग, जिसमें हम सिर्फ प्रभु की राह पर चलते हैं। लेकिन ये शिक्षाएं देने का जो मकसद है प्रभु का, वो है कि हम बुरे मार्ग को पहचानें, बुरे पेड़ को पहचानें और मूर्ख लोगों को पहचानें, ताकि हम उनके जैसे न चलें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर से जो आज हमारा टॉपिक है, वो और कोई टॉपिक नहीं, वो बुद्धिमानी है प्रभु की। परमेश्वर की बुद्धिमानी, जिसके बारे में परमेश्वर ने अपने वचन में बहुत वैल्यू दी है बुद्धिमानी को। हालेलुया। चाहे वो सभोपदेशक किताब हो, चाहे वो नीति वचन किताब हो, चाहे कौन सा भी बाइबल का किताब हो, बुद्धि के बारे में उसको बहुत वैल्यू दी गई है। प्रभु ने बताया कि बुद्धि की वैल्यू सबसे ज्यादा है।
तो अगर प्रभु जिस चीज के लिए बोल रहा है, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो मेरे मन में तो आंधमांध है, मेरे मन में तो हलचल है कि मुझे वो जिसको प्रभु सबसे कीमती चीज बोल रहा है, मुझे तो वो चीज चाहिए। क्यों? मुझे एक चीज समझ में आ गई अभी कि मेरे पास भले ताकत कम होगी, लेकिन अगर मेरे पास बुद्धि है तो मैं दुनिया के ताकतवर व्यक्ति से भी ज्यादा सफलता पा सकता हूं। क्योंकि बुद्धि की वैल्यू ताकत से भी ज्यादा है, बुद्धि की वैल्यू सोने चांदी से भी ज्यादा है, बुद्धि की अहमियत मूंगे से भी ज्यादा है। हालेलुया। मुझे एक चीज समझ में आ गई, मैं अपनी पूरी मेहनत करके भी अगर काम करूंगा तो वो सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन अगर मैंने थोड़ी प्रभु की बुद्धि को इस्तेमाल किया तो सफलता मिलेगी। मैं बिना थके सफलता पा सकता हूं। हालेलुया। मेरे पास सफलता भी होगी और मेरे पास अच्छी नींद भी होगी। मेरे पास बड़ी अचीवमेंट, बड़ी हासिल, बड़ी बड़ी चीजें भी मैं हासिल करूंगा और मेरे पास चंगाई भी होगी। हालेलुया। मैं बड़ी बड़ी चीजों की प्राप्ति भी करूंगा और मैं अपनी पत्नी के साथ प्यार में भी एक। क्या ऐसा जीवन एक मनुष्य के लिए मुमकिन है? क्वेश्चन बागी। यस। इसके लिए मैं जब पीछा करता हूं तो इस एक चीज का अपने जीवन में पीछा करता हूं, वो है बुद्धि। क्योंकि जीवन के पिछले समय में जब कभी मैंने ठोकरें खाई है, मैंने नुकसान किए, मैंने दुख उठाया है, तो अगर मैं उसको इवैल्यूएट करूंगा, अगर मैं उसको जांचूंगा, तो मुझे एक ही चीज समझ में आती है कि वो सारे दुख, सारी तकलीफें, सारे लॉसेस, सारे नुकसान, वो नतीजे थे मेरी बेवकूफी के। इस वक्त आप जो भी आपकी हालात है, अच्छी या बुरी, वो नतीजा है या तो आपने बेवकूफी की है या तो आपने बुद्धिमानी से काम किया है। हालेलुया। इसलिए पुराने नियम के अंदर दुनिया का सबसे वेल्दीएस्ट, सबसे अमीर व्यक्ति, उसको भी जब प्रभु ने दर्शन दिया और प्रभु ने उसको कहा, सुलेमान मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? सुलेमान, तुम मेरे दास दाऊद के बेटे हो। दाऊद जिसने उम्र भर मेरे लिए मेरी सेवा की, ईमानदारी के साथ उसने मेरी सेवा की, अब उसकी गद्दी पर तुम बैठे हो। तो अब जब सुलेमान तुम बैठे हो, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, दुनिया के तुम सबसे अमीर व्यक्ति हो। तब पहला राजा 3 अध्याय और उसमें कौन से वचन से पढ़ूं? 9 से।
नहीं, उसके पहले 5। गिबोन में प्रभु ने रात के स्वप्न में सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। आपको मालूम है, जब प्रभु इस तरह से बात करता है तो यह भी एक परीक्षा है। जब प्रभु आपको कहता है कि मैं क्या दूं तुमको, तो प्रभु को उम्मीद रहती है कि हम वो चीज मांगे जो प्रभु हमको देना चाहता है न कि जो चीज हमें, जो हमारी डिमांड है वो नहीं। प्रभु चाहता है कि जब मैं आपको बोलूं कि मैं आपको क्या दूं, तो आपके मुंह से वो चीज निकलनी चाहिए जो परमेश्वर के दिल में है कि वो आपको दे। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई के साथ चलता रहा। और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाले एक पुत्र दिया, जैसा कि आज वर्तमान है। और अब हे मेरे प्रभु परमेश्वर, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं एक छोटा लड़का सा हूं जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। अभी उसके बात करने का तरीका देखिए। देखिए, ये व्यक्ति जो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, वो कहता है मैं एक छोटा सा लड़का हूं और मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिसकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। इसलिए तू अपने दास को अपनी मर्जी, अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। क्या मांगा सुलेमान ने? समझदारी। सुलेमान ने कोई संसार की वस्तु नहीं मांगी। सुलेमान को एक चीज समझ में आ गई, संसार की चीजें तो बहुत है मेरे पास, और क्या करूंगा मैं। लेकिन उसने अपने पिता की शिक्षाओं को समझा था। उसने देखा था कि मेरा पिता दाऊद परमेश्वर की सेवा कैसी ईमानदारी से, सच्चाई से करता। आपके बच्चे आपको दिखते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपके बच्चे आपको देख रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? ये सुलेमान नहीं बात कर रहा था, दाऊद का व्यवहार इसके अंदर से बात कर रहा था। और 10वां वचन वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ। इंग्लिश में लिखा है, गॉड वॉज प्लीज्ड विथ सोलोमन। यह बात अलग है कि बाद में इस व्यक्ति का दिमाग घूम गया और आगे चल के 11 या 12 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर सुलेमान से बहुत क्रोधित था, क्रोध, उसको गुस्सा था। लेकिन फिलहाल इस जगह पे क्या है? इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और ना तो दीर्घायु, ना तो धन, ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं और तुझे बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन देता हूं। दैट इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग। तुझे बुद्धि देता हूं मैं,
तेरा विवेक हमेशा जागृत रहे, यहां तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कभी कोई होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहां तक देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद की नाई मेरे मार्गों पर चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा तो कई बार ऐसा लगता है हमको प्रभु ने आशीष दे दिया है, फिर अभी हम जो मांगता है करेंगे तो भी वो आशीषें हमारे ऊपर रहेंगी। अगर तू अपने पिताजी दाऊद के जैसा, जैसे वो मेरे वचनों को मानता था, तुम भी अगर मानोगे तो मैं तेरी आयु को भी बढ़ाऊंगा। शर्त है, शर्त है, बोलो शर्त है। प्रभु तब तक हमको आशीषें देता रहेगा जब तक कि हम प्रभु के वचनों को मानेंगे। प्रभु की दासी ने एक बहन को कहा, तुम कलीसिया के पुराने YouTube के मैसेजेस को देखो और हर मैसेज में, हर संदेश में प्रभु ने कौन सी आज्ञा दी है उसको निकालो। अगर तूने वो आज्ञा मानी है तो प्रभु को धन्यवाद करो, और अगर नहीं मानी तो उसको मानो। तुम ऐसा करेगी तो छुटकारा होगा तुम्हारे जीवन। परमेश्वर का वचन कहीं भी हमारी जिंदगी में मनमानी को अलाउ नहीं करता। हालेलुया। हर एक चीज को प्रभु ने अपने दायरे में रखा है। हालेलुया। एक पति को उसके दायरे में रखा है, अपने समान अपनी पत्नी से प्रेम करना, बांध के रखा है। फिर हर पत्नी को कहा है अपने पति के अधीनता में बांध के रखा है। फिर बच्चों को कहा है अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानना, दायरे में रखा है। और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के वचन का हर एक दायरा जब हम मानते हैं, उन दायरे में रहते हैं, तो हम दुनिया के सबसे आजाद व्यक्ति हो जाते हैं। प्रभु के वचन के दायरे के अंदर पूरी आजादी है। इसके लिए जो अपने आप को प्रभु के वचन में बांधेगा वो आजाद होगा, लेकिन हर एक व्यक्ति जो अपने आप को प्रभु के वचन के दायरे में से आजाद करेगा वो बंध जाएगा। जो अपनी जान बचाने के पीछे लगा रहेगा वो अपनी जान खो देगा, लेकिन जो अपने आप को प्रभु के लिए दे देगा वो अपनी जान को पाएगा। अब ये चीजें तो आपको समझनी पड़ेगी ब्रदर, आपको समझनी पड़ेगी। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपको अपनी पत्नी को अपने समान प्रेम करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये आपका दास अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता था, मैं फकीर बन गया था, फकीरों के जैसा भिखारी भटकने वाला व्यक्ति बन गया था। ये वचन का प्रूफ मैं हूं। प्रभु के हर लिखे हुए वचन का साप्ती देखना है तो मेरे ओर देखिए, क्योंकि आप यीशु को नहीं जानते, या पौलुस को भी नहीं जानते, आपने देखा नहीं है, लेकिन मुझे देख रहे हैं आप। जब कभी मैं पति पत्नी के दायरे को नहीं मानता था,
शैतान ने मुझे बांध के रखा हुआ था। जो काम में हाथ डालो उसमें असफलता मिलती थी, घर में शांति नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने कहा नहीं, मैं वचन के दायरे के अंदर जैसा वचन कहता है मैं वैसा मानूंगा, वहां से हमारा घर आजाद हो गया। इसके लिए जो बहन ये मानती है कि काय को पति की अधीनता में क्या मिलेगा, हमारा पति दारूडिया है, हमारा पति तो ऐसा है, ऐसा नहीं लिखा है वचन में कि तुम अगर तुम्हारा पति अच्छा है तो उसकी अधीनता में रहो, अगर वो दारूडिया है तो उसको गालियां दो। ऐसा लिखा है क्या? जैसा भी है पति उसकी अधीनता में रहो। आप बोलेंगे मुझे ऐसा मिल गया, आपको ऐसा ही मिलना है क्योंकि आप ही ऐसे ही हैं। हालेलुया, हालेलुया। तू एड़ियां तड़ी एड़ो मिलियो आहे, जेकॾहिं तू अहिड़ी न ॿी थींदी आहे त हो बि ॿियो थी वेंदो। हालेलुया। नहीं नहीं, वो तो वो दायरे में से, वो दायरे में से क्यों निकला हुआ है? क्योंकि तू दायरे में से निकली हुई है। मालूम नहीं क्यों प्रभु ने आपको चुना है, पहले मालूम नहीं क्यों प्रभु ने आपको चुना है। इसके लिए ये सवाल जवाब बंद कर दो कि किसने कौन सा पाप किया है, क्या किया है। प्रभु ने कहा ये सब झंझट में तुम मत पड़ो, तुम ये सोचो कि तुम्हारे ऊपर अनुग्रह हुआ है और मैंने तुमको बुलाया है। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। इसलिए ये वक्त है कि हम अपने जीवन के जीने के तरीके को बदलें। हालेलुया। अगर आपको जिंदगी में कठिन मेहनतें करनी है तो फिर वचन को मानने की जरूरत नहीं है। आप कठिन मेहनत करो, जाके खून पसीने की कमाई करो जाके। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी मेहनत कम और फल ज्यादा आए तो प्रभु की बात को मानो। हालेलुया। इट इज अप टू यू whether you want to work harder or work higher। प्रभु ने यूहन्ना को दर्शन दिया प्रकाशित वाक्य में और यूहन्ना को बोला कम अप, यूहन्ना ऊपर आओ। तुम क्या करो? ऊपर आओ, ऊपर आओ। मैं तुमको जीने का नया तरीका बताता हूं, मैं तुमको काम करने का नया तरीका बताता हूं। मेरा तरीका सारी दुनिया से अलग है। मेरे तरीके में तुमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मेरे काम में, मेरे तरीके में तुमको सफलता 100% मिलेगी। क्योंकि अनुग्रह का मतलब है मैं नहीं, प्रभु मेरे लिए करेगा। हालेलुया। जो पुराना नियम था उसमें था तुम ये करना, तुम ये करना, तुम हत्या मत करना, तुम फलाना करना, तुम ये करना, तुम बराबर। लेकिन अभी हम पुराने नियम में नहीं हैं, अभी हम नए नियम में हैं। नए नियम में क्या है? नए नियम में प्रभु कहता है जो तुम्हें करना था वो मैंने पूरा किया है। मैंने तुम्हारे लिए किया है, मैंने तुम्हारा काम पूरा किया है। खाली तुम क्या करो? तुम मेरे पास आओ। ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूं, मैं तेरे कामों को सफल करूंगा। हालेलुया। तुम जो काम करेगी, तुम जो काम करेगा, मैं उसमें तुमको सफलता दूंगा। और ये नए नियम का उसूल कौन सा है?
नए नियम का उसूल है ग्रेस, नए नियम का उसूल है परमेश्वर की बुद्धि, नए नियम का उसूल और आदर्श है पवित्र आत्मा। हालेलुया। अगर आपने पवित्र आत्मा पाया है, आपने अनुग्रह का आत्मा पाया है, आपने बुद्धि का आत्मा पाया है। हालेलुया। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो उसके वरदान आपके अंदर हैं। अगर पवित्र आत्मा ही आपके अंदर है तो उसके वरदान उसके बाहर नहीं है, पवित्र आत्मा के आपके अंदर ही हैं। अभी मैं यहां पे बैठा हूं अंदर प्रभु का दर्शन में, तो मेरी आंखें भी अंदर हैं, हाथ भी अंदर हैं, पैर भी अंदर हैं, मेरे कपड़े भी सब अंदर हैं। इस तरह जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो अन्य अन्य भाषा बोलने का वरदान, अन्य अन्य भाषा समझने का वरदान, बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान, अद्भुत काम करने का वरदान, भविष्यवाणी करने का वरदान, आत्माओं के परख करने का वरदान, विश्वास का वरदान, सब वरदान अंदर हैं। बोलो। और परमेश्वर चाहता है कि जिस बुद्धि के साथ परमेश्वर ने सृष्टि बनाई थी वही बुद्धि आपके अंदर से काम करे और आपके सामने नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाए। तो नए नियम का तरीका कौन सा है? बुद्धि का तरीका है। अभी आपके अंदर किसकी बुद्धि है ब्रदर? पवित्र आत्मा। बोलिए मेरे अंदर जिन्होंने भी बपतिस्मा लिया है, कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है? तो आपके अंदर क्या आ गई है? पवित्र आत्मा आ गई है, तो बुद्धि आ गई है। बुद्धि आ गई है तो मतलब आपकी कुल्हाड़ को धार आ गई है। और अगर आपकी कुल्हाड़ को धार आ गई है तो कितना भी मजबूत पेड़ होने दो ना, 2-4 हाथ ही लगाएंगे, वो पेड़ आपके घर से गिर जाना चाहिए। मेरे लोग मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को भगाएं। अभी आप चेक कीजिए, आप दुष्ट आत्माओं को भगा रहे हैं कि दुष्ट आत्माएं आपको भगा? अगर दुष्ट आत्माएं आपको भगा रही हैं तो दाल में काला नहीं है, दाल ही काली है। दाल काली है। और दाल काली कभी पड़ जाती है जरी दाल के गैस ते रखी करे असा बैठा हूं नहीं, ध्यान ही नहीं है, दाल रखा है उधर। कई हमारे विश्वासियों की दाल काली हो गई है। ये वक्त है कि वो काली दाल वाला बटला निकाल के अभी नई दाल डालिए, फिर से दाल को बनाना शुरू करें। जब तक आप जिंदा हैं मतलब आपको मौका है। प्रभु ने सुलेमान को मौका दिया। प्रभु सुलेमान से बहुत खुश था। सुलेमान ने शुरुआत बहुत अच्छी की, परमेश्वर से बुद्धि मांगी। क्या तो वो प्रार्थना करता है, उसके प्रार्थना करने का तरीका देखिए। क्या तो परमेश्वर की वो तारीफ कर रहा था, अपने पिता की इज्जत कैसे कर रहा था। हालेलुया। अगर आप उसके इनिशियल अध्यायों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सच में खाली अमीर व्यक्ति नहीं था, ये बुद्धिमान। लेकिन फिर जैसे जिंदगी आगे चलती है, याद रखना सीजन्स बदलती हैं, तकलीफें आती हैं, दुख आते हैं, फ्रस्ट्रेशंस आती है। फ्रस्ट्रेशंस, बोलो फ्रस्ट्रेशंस। मतलब
चिड़चिड़ापन भी ठीक है, और भी कोई शब्द बताए? फ्रस्ट्रेशन, हाँ निराशा भी बोलिए चलेगा, चिड़चिड़ापन, निराशा, बेचैनी, बेचैनी, किसने बोला बेचैनी? इन नखे चाहे वो तो जाल है, बेचैनियां आती है। लेकिन ये बेचैनियां, ये फ्रस्ट्रेशंस कई बार प्रभु भेजता है। उसके लिए एक इंग्लिश शब्द है जिसको कहते हैं, आपने एक शब्द सुना होगा, ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा सुना है किसी? पहले शादियां होती थी फिर ऑर्केस्ट्रा बुलाते थे। हालेलुया, किशोर कुमार को बुलाते थे, और इधर ढोलक बजाता है, इधर वो बजाता है, इधर वो, और वो ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा का मतलब क्या? ऑर्केस्ट्रा मतलब ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड टीम। ऑर्केस्ट्रा मतलब पहले से ही वो प्रैक्टिस करके आते हैं, पहले से ही ऐसा, आप म्यूजिक ऐसा बजाना, मैं ऐसा गाएगा, मैं ये गीत गाएगा, आप ये ऐसा म्यूजिक, ये बराबर तालमेल। हालेलुया, पर वो पहले से ही उस तरह से तैयार। कई बार हमारे जीवन में फ्रस्ट्रेशंस मतलब निराशा, दिस इज ऑर्केस्ट्रेटेड बाय गॉड। प्रभु उसको ऑर्केस्ट्र करके भेजता है, पहले से ही तय सिस्टम के अनुसार भेजता है। क्यों? क्यों भाई प्रभु आप निराशा क्यों भेजते हो? आप बेचैनी क्यों भेजते हो? आप आंधमांद क्यों भेजते हो? इसके लिए ताकि मैं कुछ नए डिसीजंस लूं। मेरे अंदर आंधमांद है, मेरे अंदर बेचैनी है, मुझे मजा नहीं आ रहा है, मेरी जिंदगी में से खुशियां चली गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तो ये इसके लिए हुआ है मेरे भाई साहब, ताकि अभी आप कुछ नया फैसला लें। क्यों? परमेश्वर ने ये निराशा को बना के आपके अंदर भेजा है। ताकि आपकी परीक्षा भी हो कि आपका घर चट्टान पे बना है, कि आपने अपना घर रेत पे बनाया है, कि आपने अपना घर बारूद पर बनाया है। आप बोलेंगे ये बारूद किधर से आ गया ब्रदर? हाँ, हमने वचन पढ़ा ना, दो तरह के घर हैं, दिखने में सेम है, बाहर से देखेंगे तो सेम है, बाहर से कोई फर्क नहीं समझ में आएगा। कलीसियाएं देखेंगे तो बाहर से सेम लगेंगी, उधर भी आराधना स्तुति होता है, इधर भी आराधना स्तुति होता है, उधर भी प्रचार होता है, इधर भी प्रचार होता है, आखिर में इनके यहां भी प्रार्थनाएं होती है, सब सेम। लेकिन ये कई बार ये फर्क बाहर से मालूम नहीं पड़ता, जब तक कि आंधी आई, तूफान आई, फ्रस्ट्रेशन आई, प्रॉब्लम आई, निराशा आई, तो मालूम पड़ता है मजबूत घर कौन सा है और कमजोर घर कौन सा है। अगर आंधी नहीं आती थी, अगर तूफान नहीं आता था, अगर आपके जीवन में तकलीफें नहीं आती थी, अगर आपके जीवन में बेचैनियां नहीं आती थी, तो आपको खुद को भी मालूम नहीं पड़ता था कि आपने अपना घर रेती पर बनाया है कि चट्टान के ऊपर बनाया है। तो फ्रस्ट्रेशंस ये कोई हमारे लिए बीमारी नहीं है। फ्रस्ट्रेशन आपको एक्सपोज करता है। ये निराशाएं, ये तकलीफें
आपके अंदर को जाहिर करती हैं कि आपने घर अपना सही बनाया है कि गलत बना दिया है आपने घर। Frustration is your friend. God will not remove your frustrations completely, because frustration is the indicator that you have to make some changes in your life. हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। ये जो निराशा आई है ना, कई बार निराशा आती है ना ब्रदर, आप कितने भी पावरफुल हैं, मैं कितना भी पावरफुल हूं, कई बार आंधमांध आती है। ये आंधमांध और किधर से नहीं, कई बार प्रभु ये आंधमांध भेजता है, कई बार, हमेशा नहीं, कई बार। और ये आंधमांध इंडिकेटर है। इंडिकेटर है मतलब ये चिन्ह, ये आपसे बात करता है। अभी जो निराशा है ना, आपका मन निराश है ना, मुझसे कोई प्यार तो कर रहे, मां के लिए आया, तो ये इंडिकेटर है तोखे मटजणो पौंदे। मानो ये फ्रस्ट्रेशन जो है ना, वो एक आदमी है और बोलता है माय नेम इज फ्रस्ट्रेशन, मेरा नाम निराशा है और मैं तुम्हारे घर पे आया हूं और मैं तुम्हारी हालत खराब करूंगा, तेरे को तड़पाऊंगा, ताकि मैं तुमको बताऊं कि तेरे को बदलना पड़ेगा। हालेलुया। ये 2007 मेरी जिंदगी में सबसे बढ़िया निराशा। 1999 में भी निराशा आई थी, 2000 वर्ष में भी निराशा आई थी, लेकिन 2007 की निराशाओं ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन जितनी बड़ी निराशा 2007 में आई, उतना बड़ा आवाज आया कि तेरे को बहुत बदलना है। अगर तुम बहुत नहीं बदलोगे खत्म हो जाओगे। इंडिकेटर, जब कभी मन निराशा से भरता है तो इंडिकेटर है। आवाज, एम्बुलेंस जाती है तो चुप करके जाती है। शाहान, एम्बुलेंस क्या बातें करता है? आवाज कैसे होता है एम्बुलेंस का? क्यों भाई आप इतना आवाज, दूसरी कारें आवाज नहीं करती है, आप क्यों आवाज करते हो? मैं आवाज करती हूं कि हट जाओ, रास्ते से हट जाओ, नहीं तो उड़ जाओगे। और मुझे पुलिस कुछ नहीं करेगी, एम्बुलेंस बताते हैं हट जाओ, हट जाओ, जो काम कर रहे हो उसको नहीं, भाई बाजू हटो, इधर से रास्ता खाली करो। क्योंकि प्रभु ने आपके लिए फ्यूचर में कुछ अलग रखा है। बदलो, हाँ बदलो, बोलो बदलो। Frustration comes as divine agitation. जो निराशा है वो स्वर्गीय खलबली के रूप में आता है। खलबली है, खली बली, खली बली। और देखो क्या खिलमता है, खली बली। ये खलबली स्वर्गीय खलबली है, इंडिकेटिंग, आपसे बात करता है और कहता है बदलोगे ना, कल बहुत बड़े इनाम को पाओगे। हालेलुया। इट्स अ डिवाइन एजिटेशन, इट्स अ स्वर्गीय बेचैनी, स्वर्गीय घबराहट, स्वर्गीय खलबली दैट विल इन्फोर्स यू। वो आपको ऐसा धक्का देगा टू मेक चेंजेस इन योर लाइफ। कई बार हम सुस्त पड़ते हैं, सुस्त, हम नहीं सुधरेंगे, तो प्रभु बोलता है ठीक है, मैं स्वर्ग से एक खलबली भेजता हूं।
वो खलबली तेरे को रात को भी कड़वी उल्टियां कराएंगी, जैसे मेरे को कराया 2-3 दिन पहले। हाँ? मेरे अंदर बदलाव। तो ये खलबली मुझे नाश करने के लिए नहीं आई, एक्चुअली मुझे बदलने के लिए आई है। वो मुझे आवाज देना चाहती है कि दिस इज द टाइम फॉर यू टू चेंज। ये तुम्हारी जिंदगी में वक्त आया है कि तुम बदलो। और न सिर्फ बोलने आया है, इन्फोर्स यू। जैसे स्वर्गदूतों ने लूत को और उसके परिवार को खींच के, कई बार ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, आपको खींच के बाहर निकालेगा पुराने गंदे स्वभाव से। आपको पुराना ये महके का अट्रैक्शन, भाई माँ, ये वो फलानी टीरा, ये धंधा, ये अलग अलग अटैचमेंट, ऐसा करके आपको निकालेगा बाहर। अटैचमेंट, फ्रस्ट्रेशंस विल एनफोर्स यू। क्या करेगा? कई बार हम धक्के देते हैं ना एक दूसरे को लाइन में निकलने के वक्त, जल्दी हलो नहीं, अरे जल्दी हलो, अली आ रहे, जल्दी कर, देरती थे भाई। ये फ्रस्ट्रेशंस इज अवर फ्रेंड, दोस्त है हमारा, बोलना चाहता है बदलने का वक्त आया है, अपने मार्ग बदलो। दिस इज योर सीजन टू यूज योर फ्रस्ट्रेशंस एज फ्यूल। ये जो वक्त आया है, ये हमारा सीजन है कि हम उस बेचैनी को, उस खलबली को, उस निराशाओं को फ्यूल करके, इन जहां से एनर्जी मिलती है, फ्यूल मतलब पेट्रोल डीजल, वहां से क्या मिलती है हमको? एनर्जी। उनको आप उस एनर्जी पेट्रोल की तरह यूज करें, सो दैट यू कैन गो टू द प्लेस व्हिच गॉड हैज कमांडेड फॉर यू टू गो। आप इसको पेट्रोल की तरह, ताकत की तरह इस्तेमाल करें, ताकि आप उठकर उस जगह पे पहुंचे जहां पे प्रभु ने आपको कहा है जाने के लिए। प्रभु ने कहा भाई वो पहाड़ पे चले जाओ। लूत को और उसके पत्नी को और उसके बच्चों को कहा जल्दी से पहाड़ पर जाओ, क्योंकि ये पीछे हालत खराब होने वाली है। लेकिन ये जो उसकी पत्नी थी, उसकी पत्नी, ओ मुझी मम्मी, ओ मुझो भा उते रहंदो आहे, ओ ओ केर भेना, ये वक्त है कि जड़ी गिची आने हिया ना कर, गिची हिया कर हाने। हालेलुया, बोलिए बोलिए। फ्रस्ट्रेशन, उसको फ्यूल की तरह इस्तेमाल करें, उससे ऊर्जा लें इस फ्रस्ट्रेशन से कि अब भी मुझे 2007 में मैंने डिसाइड किया मुझे अपनी जिंदगी में नए तरीके का काम करना। 2007 की तकलीफों ने, निराशा ने मुझे ऐसा पुश किया, ऐसा धक्का दिया, खाली मुझे नहीं कविता को ऐसा धक्का दिया कि अभी तुमको टाइम पास की प्रार्थनाएं बंद करके सही मध्यस्थी की प्रार्थना में आना पड़ेगा। हालेलुया। तो इस वक्त तकलीफ है आपको,
तकलीफ है, निराशा आ रही है, क्या करना है? ये इंडिकेटर क्या है? ये इंडिकेटर है कि आप कौन से सेक्शन में है मीरा बहन? कौन से सेक्शन में रहते हैं? 24 सेक्शन में से निकलो। ये आपको निशानी आ रही है, उधर से निकलो, ये तरीके में से निकलो। इस ऊर्जा को अपने अंदर से ऐसा लो कि वो आपको एक जगह से उस जगह पे लेकर जाए जहां पे परमेश्वर आपको लेकर जाना चाहता है। आखिरी चीज बोलूंगा, I will use this frustration as an motivation to experience elevation. प्रभु का दास कहता है, मैं इस हलचल को, मैं इस खलबली को जो मेरे मन में आंधमा, मेरे मन में बेचैनी, जो समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, मैं इसको क्या करूंगा? इसको इस्तेमाल करूंगा। किस तरह से इस्तेमाल करूंगा? इसको मैं एक मोटिवेशन करके, मोटिवेशन मतलब इनकरेजमेंट का तरीका समझूंगा मैं इसको। अभी मैं इसको एक मोटिवेशन समझ के इस्तेमाल करूंगा टू एक्सपीरियंस एलिवेशन, ताकि मैं ऊंचाई पर आ जाऊं। इस वक्त मैं नीचे हूं, इस वक्त मैं निराशा में हूं, लेकिन अब मैं इस निराशा को निराशा समझ के नहीं, लेकिन निराशा में से हाँ, मैं भंगार में से पैसे कमाऊंगा। आपको मालूम है, जो लोग भंगार का काम करते हैं, स्क्रैप का, करोड़पति अरबोंपति लोग हैं। आप बोलेंगे भंगार में से क्या मिलेगा? ओह हालेलुया। आपके जो बाल कटते हैं ना, वो एक्सपोर्ट होते हैं। आप चाहें तो उल्लासनगर के सारे बाल जमा करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको टैलेंट होना चाहिए वो खाली। और परमेश्वर हमको टैलेंट देने के लिए तैयार है। क्या? कि तुम अपनी निराशा को टेक इट एज अ मोटिवेशन, यूज इट एज योर मोटिवेशन। व्हाट टू अचीव? टू अचीव एलिवेशन। ताकि पहले मैं इधर था, लेकिन अभी मैं इधर पहुंच गया। 2007 की फ्रस्ट्रेशंस को मैंने एक मोटिवेशन, मैंने अपने जीवन में उस वक्त फैसले लिए, ये चीज मैं नहीं करूंगा, अभी ये चीज मैं करूंगा। ये चीज को छोड़ दिया मैंने, अभी ये चीज को मैं पकड़ूंगा। जब 2007 के मैंने ये फैसले किए, मेरे जीवन में आज उसकी रिजल्ट्स आ गई है। और मैं कहा, बहुत जगह पे प्रभु ने मुझे एग्जॉल्ट किया। मैं बहुत ऊंचाई के जीवन का मैं अपने जीवन में महसूस कर रहा हूं। तो कितने लोग अभी फ्रस्ट्रेशन में मरना चाहते हैं? हाथ ऊपर करें। प्रार्थना क्यों ब्रदर? प्रार्थना क्यों? अरे होश में आओ, फैसलो कर। अपने पड़ोसी को बोलो, होश में आओ। एक चीज याद रखना, माई गॉड इज द गॉड ऑफ रिकम्पेंसेशन। मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमारी खोई हुई चीजों को वापस देता है, खोए हुए टाइम को वापस देता है। मैं शैतान के पेट में भी हाथ डालकर मेरी चीजें जो उसने चुराई है, मैं उसको वापस लूंगा। हालेलुया। तूने मेरी बेइज्जती कराई है शैतान, अभी मैं इज्जत वाला बन के दिखाऊंगा। तूने मुझे नीचे गिराया, अभी मैं अपने परमेश्वर के द्वारा देखना मैं कितना एग्जॉल्ट होता हूं। तूने मुझे गुलाम, कुत्ते की तरह तूने मुझे गुलाम बना के रखा था, अभी मैं तुमको बताऊंगा आजादी किसको कहते हैं।
अगर आप इस वचन में से कुछ मोटिवेशन आपको मिल रहा है तो एक जोरदार हालेलुया जरूर प्रभु को बोलेंगे और प्रभु यीशु को बोलेंगे, प्रभु आप महान है परमेश्वर। अब मैं नीचे नहीं रहूंगा, मैं ऊपर आऊंगा। अब मैं सोया नहीं रहूंगा, मैं जागृत होकर चलूंगा। अब मैं बेहोशी की अवस्था में नहीं, मैं होश में आगे बढ़ूंगा। अब मेरी जेब खाली नहीं होगी, मेरी जेब में रुमाल ही नहीं, पैसे भी होंगे। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलिए फ्रस्ट्रेशन तेरी ऐसी की तैसी। तेरा नाम मैं फ्रस्ट्रेशन नहीं, तेरा नाम मैं मोटिवेशन रखता हूं। तू भाग जा इधर से यीशु मसीह के नाम। बोलिए हालेलुया, बोलिए जब मैं यहां से जाऊंगा, जब मैं यहां से जाऊंगी, देखना मैं पहले वाली नहीं रहूंगी। ओ वो पहले वाली मर गई, वो पहले वाला मर गया। आज प्रभु के वचन ने मुझे अंदर से मोटिवेशन दिया है। मैं मोटिवेट हो गई हूं, मैं मोटी हो गई हूं। अब मैं पहले वाली नहीं रहूंगी, मैं बदल गया हूं, मैं नया बन गया हूं। यीशु के नाम से मैं पहले मूर्ख था, अब मैं बुद्धिमान बन गया हूं, यीशु मसीह के नाम से।